हेलो गाइस, चुप करे मैनेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। अरे भाई तू वीडियो स्टार्ट करना। हाँ करनी करता हूँ स्टार्ट। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बनाता हूँ कार रेंडर्स, जिनमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊं। और अगर मुझे आपका आइडिया अच्छा लगेगा तो मैं उस पे वीडियो तो बनाऊंगा ही, प्लस आपको आपके नाम का एक वॉलपेपर भी मिलेगा कुछ इस टाइप का। तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो कमेंट कर दो। मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, जो कि पंच फेसलिफ्ट की होने वाली है। अब अगर हम पंच की हिस्ट्री पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। भाई मत डाल तू रोशनी। अरे ठीक है करनी, क्या हुआ? आज तो बहुत गुस्से में है। हाँ भाई गुस्सा तो आएगा ही ना। टाटा की एल्ट्रोज में सीएनजी, पेट्रोल और डीजल तीन ऑप्शन आते हैं, और नेक्सॉन में तो डीजल और पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी है, पर पंच में सिर्फ पेट्रोल आता है। तो मेरे जैसे कार एंथुसियास्ट क्या करें? अरे भाई ये सब ऑप्शंस पंच में भी आने वाले हैं, तू वेट तो कर। अब कुछ टाइम बाद पंच में बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि टर्बो पेट्रोल और सीएनजी। ओ अच्छा भाई, और क्या क्या आएगा? बहुत सारे फीचर्स आएंगे, जैसे कि सनरूफ, न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, न्यू 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, न्यू क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट, डैशबोर्ड फिनिश वही रहेगी जो अभी आती है, और सेफ्टी फीचर्स भी सेम ही रहेंगे, जिसमें एनकैप के पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से पंच ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया था अडल्ट सेफ्टी में। तो इसमें जो सेफ्टी फीचर्स अभी आते हैं वो तो आएंगे ही, पर कुछ न्यू फीचर्स इसमें ऐड होंगे, जैसे कि 6 एयरबैग्स, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, और पीछे सेंटर वाले पैसेंजर के लिए एक प्रॉपर सीट बेल्ट आएगी। बाकी फीचर सेम रहेंगे। और फेस लिफ्ट के बाद पंच में पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी और ईवी का ऑप्शन भी मिलेगा। और भाई डीजल का क्या? मुझे नहीं लगता कि डीजल आएगा। न्यू एमिशन नॉर्म्स की वजह से हो सकता है नेक्सॉन में भी डीजल आना बंद हो जाए। तो पंच तो फिर भी और टाइट बजट में आती है, तो कोई चांस नहीं है डीजल का। पर कहीं तुम नाराज मत हो, एक टर्बो पेट्रोल पंच की टेस्टिंग की इमेजेस कुछ दिन पहले लीक हुई थी, जो पक्का इंडियन मार्केट में आने वाली है, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और परफॉर्मेंस से याद आया कि पंच का रेसर एडिशन भी टाटा वाले लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें आपको 120 PS की पावर मिलेगी। और ये सेम वही नेक्सॉन वाला इंजन होगा जो अभी करंट नेक्सॉन में आता है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाई अगर पंच में रेसर एडिशन नहीं आएगा तो क्या डार्क आने के चांसेस हैं? हाँ कन्नी, इसके तो बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि टाटा ने अपनी सारी एसयूवीज को डार्क एडिशन दिया पर पंच को साइडलाइन कर दिया, जो कि गलत बात है। तो टाटा वाले अपनी ये गलती पक्का सुधारना चाहेंगे। भाई अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी से प्राइस और लॉन्च डेट बता दे। ओके कन्नी, तो जो इसका पेट्रोल ऑप्शन होगा वो सबसे अफोर्डेबल होगा, जिसमें इसकी प्राइसिंग 6.5 लाख एक्स शोरूम से लेकर 10 लाख एक्स शोरूम तक जाएगी। फिर जो इसमें सीएनजी ऑप्शन आएगा उसमें आपको 70,000 हर वेरिएंट में एडिड मिलेगा। और टर्बो पेट्रोल या रेसर एडिशन जो होगा उसमें एक ह्यूज प्राइस हाइक आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें प्राइसेस आपको 8 लाख एक्स शोरूम से लेकर 11.5 लाख एक्स शोरूम तक देखने को मिलेगा। और जो पंच ईवी होगी उसकी प्राइसिंग आपको 11 लाख से स्टार्ट होती हुई दिखेगी, जो कि 14 लाख एक्स शोरूम तक जाएगी, जिसमें आपको अराउंड 350 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज मिल सकती है। अब अगर लॉन्चेस की बात करें तो एक छोटा सा अपडेट पंच को इस साल फेस्टिव सीजन में मिल सकता है। और जो सीएनजी वेरिएंट है वो भी इसी टाइम के अराउंड आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा, जिसमें आपको सनरूफ और न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। और ईवी के लिए आपको अभी वेट करना होगा, और ये आपको 2024 के मिड तक देखने को मिलेगी। अभी इसकी टेस्टिंग की कुछ फोटोज लीक हुई थी, तो हो सकता है EC3 का मार्केट किल करने के लिए टाटा वाले इसे फेस्टिव सीजन में ही लॉन्च कर दें, और सीएनजी को पोस्टपोन करके 2024 में फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च करें, जो कि एक वाइज मूव होगा, क्योंकि इससे EC3 की सेल्स पे तो फर्क पड़ेगा ही, पर एल्ट्रोज सीएनजी की सेल्स भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि जब से पंच आई है एल्ट्रोज की सेल कम हो गई है। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पंच ईवी का इंटीरियर बनाऊं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।